हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बीच में मैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस क्या होता है एक डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बीच में। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक आरसी सर्किट बनाना पड़ेगा। क्या मतलब है आरसी सर्किट का, अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने एक कैपेसिटेंस लिया और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमने एक रेजिस्टर लिया, ये कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टर हो गया। हम कहते हैं कि भाई यहाँ से आईडी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से आईसी करंट फ्लो कर रहा है। अब इस सर्किट का हमने ऑल्टरनेट जो वोल्टेज सप्लाई है उसके साथ हमने इसका कनेक्शन कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आईसी क्या है, कंडक्शन करंट है जो रेजिस्टर में से पास कर रहा है। आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कैपेसिटर में से पास कर रहा है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। बाय ओम्स लॉ आईसी क्या होता है, वी बाय आर। ओके, आईसी करंट क्या है, वी बाय आर। ठीक है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है, ओके, इसके पैर में है। और करंट थ्रू द कैपेसिटर हम क्या कह रहे हैं, आईडी है, किसके इक्वल है, डी क्यू बाय डी टी। और दिस इक्वल्स टू सी डी वी बाय डी टी, बिकॉज क्यू क्या होता है, सी बी के इक्वल होता है। तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, सी डी वी के इक्वल होगा। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि कैपेसिटर के यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है। ये जो पहला इलेक्ट्रोड है यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कैपेसिटर का यहाँ से करंट निकल रहा है। ओके, तो हमें ये लगता है कि कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ओके, क्योंकि सर्किट में करंट आ रहा है, हम जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं और वो करंट आगे जाके डिवाइड हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है। जो इधर जा रहा है वो हमें लगता है कि यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है। ओके, यहाँ से, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये लगता है कि यहाँ से करंट पास हो रहा है, दैट इज कैपेसिटर से। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो रेजिस्टर है, हमारे घरों में वायर्स लगी हुई है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है, ये कंडक्टर्स और ये भी रेजिस्टर ही है। तो वहां से जो करंट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, क्योंकि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ओके, तो ओवरऑल क्या हो गया कि जो करंट फ्लो होता है थ्रू द रेजिस्टर इज नोन एज कंडक्शन करंट और ओम्स लॉ को ओबे करता है। और जो करंट फ्लो करता है थ्रू द कैपेसिटर उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और हम मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकल इसका जो प्रूफ है, अभी तक हमने इसका कॉन्सेप्चुअल या क्वालिटेटिव डिस्कशन करा है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज गिवन है, कंडक्टर का लेंथ डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाय डी, और वी क्या होता है, ई डी। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। करंट डेंसिटी क्या होता है, मैं आगे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आईसी बाय एरिया, कंडक्शन करंट बाय एरिया, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा ई। ओके, तो ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको बेसिकली बोला जाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर हमने करा है V बाय डी, सिग्मा क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी, 1 बाय रेजिस्टिविटी। ओके, सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये सारे रिलेशन अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, एंड में V इज इक्वल्स टू आई आर बन जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करिएगा, दिस इज नोन एज पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी इस आर्टिकल में जरूरत नहीं है। सो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारे पास। ओके, और हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अभी हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर
2 को क्या है, v इज इक्वल टू ई डी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। उसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशंस 2 एंड 4 इन 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डी करली ई बाई करली टी कैंसल आउट हो गया। ये क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए करली ई बाई करली टी। आई डी जेसी किसके इक्वल है, जेडी। जेडी ये क्या हो गया हमारे पास, वो क्या था हमारे पास, कंडक्शन करंट डेंसिटी आईसी बाय दैट इज करंट बाय एरिया। अभी हमने क्या निकालना है, कंडक्शन करंट तो आ गया हमारे पास, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगा, जेडी इज इक्वल्स टू करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बाय एरिया। तो ये जो इक्वेशन है यहां पुट कर दीजिए। तो जेडी किसके इक्वल आएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाय ए करली ई बाय करली टी। तो ये हमारे पास जेडी क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी को आप वेक्टर फॉर्म ही लीजिएगा, यहाँ भी आप इसको वेक्टर ही लीजिएगा। जेडी क्या होता है, वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो करंट डेंसिटी चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हो, कंडक्शन करंट डेंसिटी हो, करंट पर यूनिट एरिया, आईडी हमने डाला, वैल्यू पुट किया यहाँ पर, ये बन गया एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी, और दिस इज इक्वल्स टू करली डी बाय करली टी, बिकॉज पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ डी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, जेसी क्या था हमारे पास, सिग्मा ई। तो आपने ये देखा, जो जेसी हो गया, जो आईसी हो गया, कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो ओवरऑल डिफरेंस क्या हो गया, जो कैपेसिटर के थ्रू करंट जा रहा है वो हमारे पास है आईडी, जो रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है, कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, वो हमारे पास क्या हो गया, आईसी हो गया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।